हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लास में स्वागत है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो दोस्तों, मैं एक ही क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं ताकि मुझे समझाने में अच्छे से टाइम मिल सके, ठीक है। और देखो, जब आपका कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से एकदम मस्त क्लियर रहेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद लगे कि हाँ मज़ा आ गया, तब समझिए कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया है, क्लियर है, ठीक है। वैसे मैं चाहता तो एक एक बार में 8-10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन का लेकर सीरीज आता, सॉल्व करवा देता, लेकिन उसमें दिक्कत जानते हैं क्या होगा। उसमें ये रहेगा कि एकदम बढ़िया बढ़िया सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं रख पाएंगे। तो उसमें क्या है कि अगर मान लो 20 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन ही बढ़िया रखें, बाकी को क्या हो थोड़ा सा ईजी रहे ताकि ज़्यादा टाइम टेकन वाला ना हो। अब भाई 20 क्वेश्चन कराने हैं, पता चले कि 2-3 घंटे में 20 क्वेश्चन करवा रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, देखने वाले भी बोर हो जाएंगे। तो मुझे ये वाला टेक्निक सही लगा। वैसे आपका क्या है राय, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और एक एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा तो ऑब्वियस सी बात है, फालतू क्वेश्चन तो लेकर आऊँगा नहीं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। जो अभी देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में पूछा गया है, यानी जो सीजीएल 2020 में मार्च में जो पेपर हुआ था ऐसा सीजीएल का, उसमें पूछा हुआ है। 2019 वाला पेपर 2020 में हुआ, ठीक है। तो उसका उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है, और देखो एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, घुमाओ अच्छा खासा इसमें, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है, ठीक है। हो सके आप एग्जाम में पढ़े पहली बार तो आपको ना समझ में आए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। कह रहे सुधा रेणु को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 यानी 576 रुपीज़ में बेची। रेणु ने क्या किया, रेणु ने इसके परिवहन पर कितने खर्च किया, परिवहन पर खर्च किया 224 रुपये, 224 रुपीज़ खर्च की। इसे इसे रघु को उस कीमत पर बेच दिया। ध्यान से देखना भाई साहब, किस कीमत पर, उस कीमत पर बेच दिया जिससे सुधा को 24% का लाभ होता। रेणु का लाभ हमसे यहाँ से पूछा है, ठीक है। तो देखो एकदम बढ़िया से घुमाओ क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इसका एक थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पर एक है सुधा मेहरानी जी हैं, तो इनको लिख लिया सुधा, और एक रेणु जी हैं, ओके। नेक्स्ट एक है रघु, तो मैंने तीनों कैरेक्टर को यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब देखो, सुधा का दिमाग हुआ खराब, इसने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को 20% की हानि पर बेच दी। कितने में बेच दी, तो 576 रुपीज़ में इसने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को बेच दिया। रेणु निकली होशियार, ये निकली क्या, होशियार, ठीक है। इसने क्या किया, इसने इस पर कुछ खर्च किया, मतलब देखो लाने जाने में कुछ खर्च हुआ, तो कितने का खर्च हुआ, 224 रुपये का इसने परिवहन पर खर्च, सॉरी 244, अच्छा नहीं 224 रुपये का इसने किस पर खर्च किया, परिवहन पर खर्च किया। कितने, 224 रुपीज़ खर्च की परिवहन पर, 224 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल इसका खर्च कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 800 रुपीज़ आ जाएगा, ओके। अब ये कुछ प्रॉफिट पर बेची, नहीं पता है कुछ परसेंट प्रॉफिट पर बेची, तो देखते हैं आगे क्या कहा क्वेश्चन में। कह रहा है कि जो उसने इसने यानी रेनू ने जो बेचा है, अगर अपने सीपी पर सुधा अपने जो सीपी पर 24% अगर लाभ ली होती, लाभ लेने के बाद जितने में बेचती उतने रुपए में उसने क्या कर दी, यानी रेनू ने रघु को बेच दिया। फिर से सुनिएगा, थोड़ा सा यही कन्फ्यूजन है, अगर यहाँ समझ गए तो आपको आराम समझ में आ जाएगा। रेनू जितने में बेचती है इसको, ठीक है, तो उसके लिए हिंट दी कि सुधा अगर 25% के लाभ पर जितने में बेचेगी उतने में ही रेनू ने इसको बेच दिया, ठीक है, रघु को। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर, अब ये है क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर सीपी निकालना पड़ेगा, तो सीपी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो सीपी का 20%, देखो 20% लॉस पर बेचा, तो 20% का मतलब आपको पता ही होगा कि 20% का क्या मतलब होता है। 20% का मतलब होता है 20/100 करेंगे, काटेंगे तो 1/5 आएगा, मतलब 5 पर 1 की छूट दे रही है भाई। 20% की हानि है तो 5 पर 1 का लॉस है, तो कितने में बेचा, 4 में बेचा। और यहाँ पर कितने दिया है, 576 दिया है, तो हमने 576 लिख लिया। इसको मैंने काटा तो यहाँ से आया 144 यानी 144 आया, और यहाँ 5 डिवाइड में है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से सुधा का जो सीपी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और 14×5 = 70, 72 यानी 720 रुपये आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक तो देखो ये सीपी हमको मिल गया, कितना मिल गया, ये मिल गया हमको 720 रुपये। अब हमको यहाँ से 24%, इस पर 24% लाभ लेकर हमें ये वाला प्राइस निकालना पड़ेगा, ठीक है।
ये तब जाके कह रहा है कि देखो क्वेश्चन में हमें रेनू का लाभ निकालना है, तो रेनू का लाभ, तो रेनू तो इतनी खर्च की थी, जब ये मिलेगा तब तो हम यहाँ से प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो अब इस वाले वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, तो देखो यहाँ पर दिया है कि 720 का 24% फ़ायदा हुआ। 24% फ़ायदा को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, 24/100 लिख सकते हैं क्या? कहोगे बिल्कुल सही है, लिख सकते हैं, क्यों नहीं। 4 से इसको काटेंगे तो 4 छक्के 24 और यहाँ 25 आ जाएगा, यानी 25 पर कितने का फ़ायदा हो रहा है, 25 पर 6 का फ़ायदा, मतलब 31/25। इसको 5 से काट दिया तो कितना आया, 144। डायरेक्ट कैसे, देखो यार इधर मल्टीप्लाई किया तो 576 आया, 5 से काटना है तो सॉरी मल्टीप्लाई किया 720 आया, अब इसे 5 से काटना है तो 144 ही तो आएगा। अब देखो ये बच गया, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 एक कम, सॉरी 4 एक कम 4, 4 तिया 12 को कैरी ले लो, 14 कम 14 और 12 हो जाएगा 26, 2 कैरी, 14 तिया 42 और 2 44। देखो इतना आया, यानी 4 4 6 4 को कितने से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। नीचे 5 बचा है तो 5 से डिवाइड करना है। तो जब मैंने इसको काटा तो 5 बट्ठे 40 आया, और 40 4 यानी 5 9 45, 1 बचा, 14 हुआ, 5 दूना 10 हुआ, 4 बचा, 5/40। तो हमें कितना मिल गया, ये वाली वैल्यूज हमको मिल गई 892.8 रुपीज़। देखो रेनू ने रेनू का कुल खर्च कितना आया था, 800 रुपये आया था, ठीक है। इसने बेचा कितने में, तो इसने बेचा 892.8 रुपये में, मतलब इसने कितने का फ़ायदा उठाया, तो इसने फ़ायदा उठाया 92.8 रुपये का, किस पर, 800 पर। तो इसका अगर परसेंट में करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, 8 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 8 एक कम 8, 0 2 बच गया, सॉरी 8 एक कम 8, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 8 एक कम 8 एक बार है, तो फिर एक बार में और जाएगा 8 एक कम 8। उसके बाद से देखो 12 है, 3 बचे, 38 हुआ, 38 हुआ, इसका मतलब कितना हो जाएगा 38, 8 चौक को 32, 8 चौक को 32, वैसे 11 का आसपास में आंसर ढूंढ लो, वही आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर 11.6 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतने परसेंट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी लाइक करना, शेयर करना, ये सब आप काम करते रहिए, क्योंकि आपका तो ये सब कुछ फिंगर टिप्स है। तो आप अपना काम करते रहिए, चीज़ें आपको बढ़िया मिलेगी, अपडेटेड मिलेगी। और जैसे कि इसी क्वेश्चन में देखिए, जब मैं थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्या हुआ कि मैं जब एक बार क्या हुआ कि IAS 2020 का पेपर मैं एनालिसिस कर रहा था, किसका, 2020 वाला पेपर, ठीक है, जो हुआ था। उसमें मुझे एक जियो का क्वेश्चन मिला, जो मतलब ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन मिला। और फिर जब मैं CGL 2019 का पेपर, जब मतलब 2020 में जो हुआ था, मार्च 2020 में जब उसका एनालिसिस कर रहा था, तो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन मुझे CGL में भी मिला, ठीक है, SSC CGL में भी मिला। तो इस तरीके से देखो क्या है कि क्वेश्चन ऐसे अगर आप हिंट ढूंढते चले जाएंगे तो एग्जामिनर के दिमाग को हो सकता है कि आप समझ पाएँ कि वो किस तरीके से सोच सकता है। तो देखो एग्जामिनर के दिमाग को सोचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आपको प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना। और देखो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं हर, जैसे मैं अभी मैथ करा रहा हूँ, तो मैथ में मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन कौन सा उठाते हैं, जो लेटेस्ट में एग्जाम हुए हैं वो भी अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन तो कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, नॉर्मल तो बहुत लोग करा रहे हैं। तो जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे मैं उसको उठाकर सॉल्व कराऊंगा, जिससे क्या है कि अपडेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सेकंड थिंग क्या है कि देखो, जब GS वाला पोर्शन कराएंगे यानी GK वाला पोर्शन कराएंगे, तो उसमें क्या है, उसमें भी लेटेस्ट जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वहाँ पर मैं उसको कराता रहूँगा, उसको इंक्लूड करता रहूँगा। और एक बात और, अगर आपको टेलीग्राम चैनल, मतलब अगर टेस्ट देना है, क्विज़ेस सॉल्व करना है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक दिया है आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप वहाँ से जाकर विजिट कीजिए और जाकर वहाँ देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ पर उसको ज्वाइन कर लीजिए, अगर अच्छा ना लगे, अगर कंटेंट जैसा आपको समझ में आए, फिलहाल एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।